हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इन फाइल अपलोड इन आवर नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो कल की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे आप यूज़र का फाइल जो है उसको अपलोड कर सकते हो। बेसिकली फाइल के नाम पे हम इमेज अपलोड कर रहे थे। फाइल होता तो आप पीडीएफ फाइल या कोई भी एक्सटेंशन फाइल, कोई भी टीएक्सटी फाइल, कोई भी जैसा भी फाइल हो आप कर सकते थे ना अपलोड। बट हमने ये देखा कि जो भी यूज़र सेलेक्ट कर रहा है इट हैज़ टू बी इमेज ओनली। ठीक है, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, इस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट कल की वीडियो में ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज हम यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, प्रीव्यू की भाई डेटाबेस में सेव करने से पहले। एंड डेटाबेस में जब तक आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो आपके डेटाबेस पे सेव नहीं होगा। डेटाबेस में सेव करने से पहले जो मैंने सेलेक्ट किया वो दिख कैसा रहा है उसको हम प्रीव्यू बोलते हैं। अच्छा, वो ऐसा दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। नहीं यार, मेरे को मज़ा नहीं आया, तो आप उसको रिमूव पे क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। आज हमें यही प्रीव्यू एंड रिमूव वाली जो फंक्शनैलिटी उसको देखना है। ठीक है, तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली पूरा जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है ये। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, टुडे इज फाइनली द लास्ट वीडियो ऑफ आवर ऑसम नोड.js सीरीज। तो बहुत प्यार मिला आप लोगों का इस सीरीज में, बट फाइनली अब ये खत्म होने जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते। कल का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, प्लीज कीजिए। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये प्रीव्यू एंड रिमूव हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दिस इज आवर VS कोड एडिटर एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रीव्यू वाला जो कोड है लिख रखा है। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ द कोड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है यहाँ पे देखना, इतना वाला जो भी मेरा पार्ट है, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज का सोर्स है। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक आईडी भी हमने दे रखी है। आईडी दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, दैट इज़ अवतार प्रीव्यू इमेज। एंड इसके अंदर अगर हमारा अवतार यूआरएल ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब यूज़र ने ऑलरेडी अपना इमेज अपलोड करके रखा है, डेटाबेस में सेव करके रखा है, तो आपको वही इमेज बार बार वहाँ पे दिखाई देगा। एंड दूसरा सेम इमेज टैग यहाँ पे भी है, अगर आप देखोगे, जिसको हमने डिस्प्ले क्या कर रखा है, नन कर रखा है। ये बेसिकली कब है, जब यूज़र ने अपना अवतार इमेज जो है अपलोड नहीं कर रखा, मतलब यूज़र ने अभी तक अपना वो या प्रोफाइल पिक्चर डाला ही नहीं है। वैसे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कर भी रहे थे, बट यूज़र ने अभी तक खुद से सेट नहीं किया, तब वो ये वाला इमेज टैग जो है ये काम करेगा। बट इन हमारे केस अभी तो हमारे पास ऑलरेडी अवतार यूआरएल है, तो हम इसके साथ डील कर रहे होंगे। बट दोनों की आईडी अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेम है, ये आईडी जो है बोथ आर सेम। ठीक है, अब वो सेम क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी रखा है कि कल के दिन अगर हाँ भाई यूज़र ने अभी तक अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं किया, एटलीस्ट एक प्लेस होल्डर दिखा दो उसके बदले कुछ तो भी। ठीक है, तो वो प्लेस होल्डर यहाँ पे हमने सेट कर रखा है। आई होप आपको पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल फंडा है ये, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस मैं एक और बार रिफ्रेश करूँगा, वी ऑलरेडी हैव अवतार यूआरएल एंड वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं जब इंस्पेक्ट करूँगा और मैं अगर आपको कोड दिखाऊँ ना, तो आपकी पूरी की पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे जो भी सोर्स दिख रहा है ना आपको, एंड यहाँ पे अल्टरनेट टैग देखो, करंट प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा एंड इस पे अगर सेलेक्ट करता है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे मैं बोलता हूँ, इस जगह पे ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे इमेज देखो, ये जो इमेज अभी अपलोड सर्वर दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देना आप। द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखो क्या हुआ, इमेज एंड वो जो भी था चला गया। अब हमारा ये जो इमेज है उसका जो पाथ है वो यहाँ पे आ गया है। कितना ईजी था ना, बस इस पे कोई भी क्लिक करता है तो जो ओरिजिनल इमेज था उसका सोर्स एट जो भी वैल्यू होगी उसके बदले मुझे इसका अपना खुद की वैल्यू ऐड कर देना है, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। एंड एक और चीज़ ये मत भूलना आप यहाँ पे, क्योंकि मेरे माइंड में स्टार्टिंग में ये कन्फ्यूजन रहता था, आई मीन रहा था, एंड मैं नहीं चाहता आपके माइंड में रहे कि यहाँ तो दो दो इमेज टैग है एंड दोनों की आईडी सेम है, जबकि एज पर रूल हम आईडी ऑलवेज एक ही रखते हैं। बट आप ये भी देखो ना कि कंडीशन है कि अवतार यूआरएल है तो ये वाला इमेज टैग के साथ खेलना, अगर ये नहीं है तो इस वाली इमेज टैग के साथ आप खेलना। एंड इन आवर केस वी हैव अवतार यूआरएल, तो हम इसको नहीं देख रहे, हम इसको देख रहे हैं। एंड दैट्स वाई मैंने इसकी इमेज का जो लिंक है, बेसिकली सोर्स की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया, एंड दैट्स वाई मेरा ये इधर ही पड़ा हुआ है, तो हम इसको टारगेट करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कोड, आई होप अब आप समझ गए, कितना ईजी हो जाएगा देखना। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा चूज़ फाइल पे, ध्यान से देखो ये जो चूज़ फाइल है, अगर आप आओगे यहाँ पे तो क्या है
यहाँ पे आप देखो दिस इज द चूज फाइल वाला इनपुट फील्ड, जहाँ पे नाम है अवतार एंड जहाँ पे जो आईडी है वो है आपकी अवतार, राइट। तो इस इनपुट टाइप फाइल वाले को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से इसका रेफरेंस में गेट कर रहा हूँ, हालांकि कहीं उसको रख नहीं रहा हूँ, मैंने बस उसको गेट कर लिया। उस पर मैं एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, एंड वहाँ पे पहला जो आपका आर्गूमेंट होता है दैट इज़ द इवेंट का नाम। हाँ भाई चलो किसी ने उस पर क्लिक किया इमेज चेंज करने के लिए, तो क्या तब मैं चेंज इवेंट फायर करूंगा एंड उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन है, आप देख सकते हो। अब इस कॉल बैक फंक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, मैं इवेंट भी पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इवेंट है इसके अंदर वो फाइल रिलेटेड सारा डेटा आ चुका होगा, तो उसी की मदद से e.target.file बेसिकली जो भी सबसे पहला फाइल, हालांकि एक ही है बट जो भी हम मेक श्योर करें, मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दी। तो वो फाइल का नाम क्या था, फाइल का साइज़ वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है, आई मीन वो प्रॉपर इमेज ही था, तब हम क्या करें, जावास्क्रिप्ट में वी हैव वन ऑब्जेक्ट जिसका नाम है फाइल रीडर, तो उसकी मदद से मैं उसका एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है रीडर, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बात, इस जगह पे यहाँ पे देखना, ठीक है। अब ये जो रीडर है ना, इसका क्या काम होता है कि जो भी इमेज हमें गेट मिला उसको ये रीड करने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ बेस 64 स्ट्रिंग, किसमें एक बेस 64 स्ट्रिंग में रीड करने का काम करता है। जहाँ पे अगर वो रीड हो जाएगा तब ना ये ऑनलोड वाला जो इवेंट है आप उसको फायर कर देना, उसको ट्रिगर करना, एंड उसमें ये जो फंक्शन है आप ये चला देना। लेकिन ये जो पार्ट है दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है अभी तक ये चला नहीं है, ये हम जस्ट बोल रहे कि अगर आपका ये जो इमेज है उसको रीड करके हो जाए तो ये वाला जो ऑनलोड इवेंट है उसको चला देना, बेसिकली फंक्शन कॉल करना। लेकिन अभी तक हमने फाइल को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया है, आई मीन अभी तक खत्म नहीं हुआ रीड करके, वो खत्म होगा यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉटम पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल एंड देन फाइल। तो नाउ इसका मेन काम है जो भी हमारा इमेज होगा या जो भी फाइल होगा उसको रीड करेगा इन द फॉर्म ऑफ बेस 64 स्ट्रिंग, बेसिकली उसमें ही कन्वर्ट कर देता है। एंड वंस ये रीड करके हो जाता है तब अब ये क्या बोलेगा, अरे मेरा रीड करके हो गया है, अब आप ये जो ऑनलोड है आप इसको कॉल कर सकते हो, बेसिकली इसको ट्रिगर कर सकते हो। तो एक बार ये ट्रिगर हो गया तो बहुत सिंपल है इवेंट, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अवतार प्रीव्यू इमेज, ये वही इमेज है, मैंने आपसे कहा था ना कितनी, ये देखो अवतार प्रीव्यू इमेज, एंड फिलहाल हमारे पास अवतार यूआरएल है तो हम इस इमेज की बात कर रहे हैं। इसका रेफरेंस मुझे मिल जाएगा, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे स्टोर किया। उसमें बोला जो भी सोर्स एट्रीब्यूट है उसकी, जो पहले वाला मेरा वो पता अपलोड फॉरवर्ड स्लैश वो जो है ये वाला जो भी है, ये देखो ना अपलोड अवतार, इस यूआरएल को हटा दो, मुझे इसकी नीड नहीं है। उसके बदले यूज़र ने जो भी अभी फाइल सिलेक्ट किया होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आप जब ये फाइल रीडर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो तो आपको मिल जाता है डेटा, वो ऐड कर दो। सोर्स के बदले हमने चेंज कर दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमें बस उसका जो सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू उसको चेंज करना है। एंड डिस्प्ले ब्लॉक, ये अभी फिलहाल हमारे पार्ट में ये लिखो ना लिखो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम अवतार यूआरएल हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन केस अगर अवतार यूआरएल नहीं होता डेटाबेस में, यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर अभी तक उसने सेट नहीं किया होता, तब ये काम आता है, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है हमारा उस पर हमने उसको डिस्प्ले नन कर रखा है। तो हम एट अ टाइम दोनों का सोच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का ध्यान में रख के हम कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हमें प्लेस होल्डर की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब खुद का इमेज है तो मैं क्यों अपना प्लेस होल्डर रखूँ। प्लेस होल्डर मतलब एक डमी फोटो आता है ना, डमी या जो भी एक डमी फोटो आ जाता है किसी और का, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका रेफरेंस गेट की, अगर ये प्रेजेंट है तो उसका जो डिस्प्ले आप उसको नन कर दीजिए। एंड ये तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये सबसे पहले रीड होगा, बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट होगा, देन हम उसको रीड करेंगे, वंस डन तब ये ऑनलोड को कॉल कर देगा एंड हमारा काम खत्म। तो इस तरीके से हम प्रीव्यू कर रहे थे, बहुत बेसिक सिंपल था। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, रिमूव बटन की फंक्शनैलिटी चाहिए। बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बटन है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे देखना ये जो पार्ट है, दिस इज़ दी बटन, ये देखो रिमूव बटन यहाँ पे है, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो डिस्प्ले ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे इमेज का, उसको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। ये बच्चों का काम है, ध्यान से देखना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिमूव अवतार, वो बटन का आईडी मैंने गेट की, अगर वो बटन प्रेजेंट है तो ठीक है, उसमें एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड कर दिया। जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो एक फंक्शन कॉल करना, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें ये आप भूल जाओ, खाली इतना देखो, ये पार्ट, सिर्फ इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए कि जो भी गेट एलिमेंट बाय आईडी अवतार प्रीव्यू इमेज, ये जो भी है
उसका डिस्प्ले आप नन कर दीजिए। बस ये एक लाइन भी अगर आप लिखते हो तो आपका काम हो जाता है। सिर्फ ये एक लाइन भी अगर आप लिख दोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसका। देखना, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो वो चला गया। क्यों गया? बिकॉज मैंने बस उसका जो डिस्प्ले था यहाँ पे जो भी था मेरा इमेज, ठीक है, ये देखो जो भी मेरा इमेज था उसका खाली डिस्प्ले मैंने नन कर दिया और कुछ नहीं किया, बेसिक, राइट। बट अब आप बोलोगे भाई फिर ये इतना सारा कोड क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। उसको बताने से पहले एक और चीज़, ये बहुत बेसिक्स है, सिंपल वाला, एंड दैट इज़ अवतार प्लेस होल्डर। थोड़ी देर पहले मैंने उसको यहाँ पे डिस्प्ले उसकी नन कर दी थी, है ना। अगर अवतार यूआरएल है तो उसको हमने नन कर दिया। अब ऑब्वियसली जब नन हो गया तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वापस से। तो अगर गेट एलिमेंट बाई आईडी में अवतार प्लेस होल्डर हमें ये डी मिल जाता है, राइट, अगर ये मिल जाता है तो इन आवर केस ऑलरेडी है, बाय द वे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास पड़ा हुआ है, हम खाली डिस्प्ले नन कर दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो इनकेस अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से एक डीप क्रिएट करता, उसमें एक आईडी ऐड कर देता, सेम यही, फिर उसमें मैं क्लास नेम ऐड कर देता अवतार प्लेस होल्डर, उसके अंदर इनर एस्टिमल जो भी हमारा कंटेंट है ऐड कर देता है, एंड उसको अपेंड कर देता हमारा जो मेन पेरेंट डॉक्यूमेंट में, पेरेंट डिप में जाके मैं ये ऐड कर देता। सिंपल ना, ये तो बेसिक एकदम डोम का बेसिक था। सेम यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अरे ये क्यों कर, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी फॉर्म में आप एक हिडन इनपुट जरूर पास करते हो, उसके पीछे का लॉजिक ये, आप सर्वर को बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो। हाँ भाई ठीक है, मेरे को फिलहाल तो नन करना था, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन इनकेस आपको कल के दिन सर्वर में जाके वो जो प्रोफाइल अवतार है उसको आपको परमानेंटली डिलीट करना रहा या वहाँ से हटाना रहा, तब आप क्या कर रहे हो? देखो ना, हम फिर से क्रिएट एलिमेंट की मदद से एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उसका जो टाइप है वो फिलहाल हमने हिडन रखा ताकि यूज़र को दिखाई ना दे। उसमें जो नाम रखा है उसका हमने रखा रिमूव अवतार, उसमें जो वैल्यू है वो हमने कर दी ट्रू, एंड अगेन उसको मैंने हमारा जो मेन फॉर्म टैग है वहाँ पे उसको ऐड कर दिया। तो कल के दिन जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके या जब भी आप उसको गेट करोगे पूरा फॉर्म का डेटा, तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि यूज़र ये जो भी हमारा हिडन इनपुट है इसकी जो भी वैल्यू, इफ़ इट्स ट्रू तो जो अवतार इमेज उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, अगर इफ़ इट्स फॉल्स तो मत कीजिएगा। तो ये फिलहाल अभी हमें कोई नीड नहीं, क्योंकि हम तो डेटाबेस या जो भी हमारे सर्वर से वहाँ डिलीट नहीं कर रहे। बट ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए है ना, कि अगर कल के दिन ऐसा कुछ हुआ तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बट हमारे केस में तो बस ये एक लाइन लिख देते तो आपका जो प्रीव्यू इमेज है वो हाइड हो जाता। सिंपल। रिप्लेस अवतार प्लेस होल्डर अगर नहीं है तो रख देते हैं हम, सिंपल सा एफ यूजर, एक आपके बदले एक डमी इमेज आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। एंड प्लेस होल्डर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। एंड हाँ, एट द एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी अवतार डॉट वैल्यू जो उसको हमने नल कर दी। डॉट वैल्यू मतलब ये जो बटन है हमारा चूज फाइल वाली जो बटन है इसकी, उसको हमने बस ऐसे नल कर दिया और कुछ नहीं है। तो या गाइस दिस इज इट। इतना अगर आप करते हो तो आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने देखा ना एक छोटा सा पार्ट के पीछे भी कितना कुछ था, एंड रिमूव खत्म। वैल्यू नल कर दी मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। द मोमेंट मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, देखो ना इस तरीके से। बट द मोमेंट रिमूव पे क्लिक करूँगा, चला गया वो, यहाँ से हट गया। हालांकि आप समझ रहे हो ना, खाली हमारे सर्वर पे नहीं, द मोमेंट रिफ्रेश करूँगा डेटा आ जाएगा। बट किस तरीके से हमने खेला आप लोगों को दिखाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। सो या गाइस दिस इज इट, दिस इज द वेरी लास्ट वीडियो ऑफ आवर नोड सीरीज, एंड हमारा सीरीज खत्म हो गया। भाई मैं तो खुद हैरान हूँ कि इतना लंबा, देखो ना कब किया था आज से मैंने ये। गाइस आप देख रहे हो कि 5 महीने पहले हमने स्टार्ट की थी, फिर भी व्यूज़ बहुत कम है, ऐसे मतलब 75,000 ने देखा है इसको। मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना ऑसम सीरीज़ भाई, बाहर आप ये 3-4 महीने पढ़ने के लिए बैकएंड के लिए लाखों देते हो, यहाँ पे जब मैंने फ्री में डाल दिया तो आप लोगों को लग रहा क्या ही है इसमें। बट गाइस बहुत कुछ आप इसमें देखिए, इतना इन डेप्थ तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी अब तक यूट्यूब पे डाला होगा। ठीक है, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। आप देख सकते हो 127 ऑलमोस्ट 130 वीडियो होने वाला है इस पर। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसा लगा, ये कंप्लीट सीरीज कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सोर्स को तो बिल्कुल फ्री है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। एंड प्लीज़ दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस मिस ना करें। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।